सीमांचल के हसास और फ़िक्रमंद लोगों को जमीयत उलमा किशनगंज के बैनर तले आज हर तबके के लोग, जिसमें जमीयत उलमा किशनगंज के हर यूनिट के ज़िम्मेदार, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हों, ज़िला लेवल के हों, तमाम लोग और इलाके के हर हसास किस्म के लोग जमीयत उलमा किशनगंज के बैनर तले वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में उम्मीद पोर्टल यानी उम्मीद वेबसाइट के अंदर अपलोड करने के सिलसिले में अपने आबा व अजदाद के तरफ से अता करदा जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ये प्रोग्राम रखा गया। हकीकत यह है कि आज तक हमारे इलाके के 90% लोग बेखबर है, जबकि ये चीज़ जैसा कि हमारे सदर जमीयत उलमा बिहार ने फरमाया कि एक साल तक मस्जिदों के मिंबर से नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पर अब बयान न हो, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बयान हो। हकीकत यह है कि इस जुमले को सोना नहीं बल्कि हीरे के पानी से और हीरे से अगर लिखा जाए फिर भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। मैं इन तमाम बातों को आखिर में सिर्फ यही एक लफ्ज़ के साथ में जोड़ूँगा कि अब सोए रहने की ज़रूरत नहीं है, बेदार होने की ज़रूरत है। अगर बेदार नहीं हुए तो आने वाली जो कौम होगी, आने वाली जो नस्ल होगी, वो नस्ल हमें हमारे मरने के बाद हमारे क़ब्रों में या हमारे ईसाल सवाब के लिए कुछ चीज़ें छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि ये कहेगा कि वो कैसे लोग थे जिनके आबा व अजदाद ने हमारे हिफाजत के लिए कब्रिस्तानें बनवाया था, हमारी हिफाजत के लिए मस्जिदें बनवाई थी और हमारे बेहतराई के लिए वक्फ के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखा था, लेकिन उन लोगों ने इन चीज़ों की हिफाजत नहीं की। बेदार हो जाइए, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बद से बदतर हुआ जा रहा है। जमीयत उलमा किशनगंज के लोग आपसे यही अपील और दरख्वास्त कर रहा है कि अब ज़रूरत है अपनी चीज़ों की हिफाजत करने की, इसलिए कि मस्जिदें आपकी हिफाजत नहीं रही, मदरसे अगर महफूज नहीं रहे, जिस कब्रिस्तान के 2.5 गज ज़मीन पर आपके आबा व अजदाद दफना हुआ है, आपके घर के कुछ लोग दफने हुए हैं, आप भी उसमें जाएंगे। अगर ये कब्रिस्तान की जगह अगर महफूज नहीं रही तो फिर वो दिन आएगा कि आपकी लाश पड़ी रह जाएगी और लोग आओ बका करते हुए रह जाएंगे, लोग परेशान होते हुए घूमते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आपको दफनाने वाली जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए बेदार होने का सबूत पेश कीजिए और बेदार हो जाइए। और जमीयत उलमा किशनगंज के बैनर तले जो आज ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की आवाज़ सिर्फ किशनगंज नहीं, सिर्फ सीमांचल नहीं, बल्कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की ज़रूरत है। भारतीय सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी हुआ था, जब से वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हुआ, उसके बाद से भारतीय सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी किया कि उम्मीद पोर्टल पर जितने भी वक्फ की जायदादें हैं उन सब को उनके कागजात को उस पर अपलोड करना है। जमीयत उलमा हिंद के हमारे ज़िम्मेदार, हमारे कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब के हुक्म और इशारे पर पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिटें हैं, तमाम यूनिटों पर ये काम हो रहा है और लोगों में अवेयरनेस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो औकाफ की जायदाद को 5 दिसंबर तक हमें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके लिए लोग बहुत परेशान हैं कि कौन सी ज़मीन को हम उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करें, कौन से को ना करें। इसके लिए लोगों में कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और किस तरीक़े पर इसको हम उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार बाज़ाब्ता प्रोजेक्टर के तरह प्रैक्टिकली लोगों को समझाया गया। उम्मीद पोर्टल पर उन्हीं जायदादों को रजिस्टर करना है जो पहले से वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ ऐसी ज़मीनें बहुत कम हैं जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हों। औकाफ़ की तो बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन वो वक्फ बोर्ड से जो रजिस्टर्ड है उन्हीं जायदादों को 5 दिसंबर तक हमें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना है। और उसको किस तौर पर करना है, इसके लिए बाज़ाब्ता हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोजेक्टर के ज़रिए एक स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए, किस तरीके पर करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। असल में औकाफ़ के सिलसिले में औकाफ़ को जो उम्मीद पोर्टल में जो शामिल करना है, तो उसी सिलसिले में मीटिंग थी ताकि आवाम में एक बेदारी आ जाए
और जो ज़मीन वक्फ शुदा है तो और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं तो उनको अपडेट कराया जाए। आज इस वक्त जमीयत उलमा हिंद की जो मरकज़ी ऑफ़िस है, मरकज़ी उलमा किराम है, काबिरीन है, उनकी हिदायत पर हम लोग यहाँ जमा हुए थे। और जमा होने का मकसद ये था कि वक्फ जायदाद के ताल्लुक़ से जो उम्मीद पोर्टल पर अप्लाई हो रही है, उनको इंदराज कराया जा रहा है, उसी ताल्लुक़ से हम लोग जमा हुए थे। अभी तक लोग बेदार नहीं हुए हैं, हालांकि 5 दिसंबर में इसकी आखिरी तारीख़ है और अभी तक बहुतों लोगों को पता भी नहीं है। हम अपने लोगों के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के तमाम साथियों के ज़रिए इलाके के तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि वक्फ की जायदाद के ताल्लुक़ से जो मसला था, बहुत अहम मसला, और जो कानून बना है उस कानून के तहत ये है कि हुकूमत ने एक पोर्टल उसके लिए बनाया, उम्मीद पोर्टल के नाम से। उस पोर्टल में वक्फ की सारी जायदादों को इंदराज कराना ज़रूरी है। इसी ताल्लुक़ से हम लोगों को वाकिफ़ियत करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। हमने ख़ुद ट्रेनिंग ली, अब हम दूसरों को बताएंगे और इस ताल्लुक़ से काम करेंगे।